इस भाग में सभी का स्वागत है। अविनाशी नंदर का नमस्कार सभी को। बहुत दिनों से इस प्रश्न पर वीडियो बनाना चाह रहा था मैं, लेकिन कई अलग अलग भागों में इस बात को मैंने कहा है। आज मैं शुरुआत से ही इस बात की शुरुआत करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रांति का विषय है ये। और मैंने कई बार ये वीडियो बनाया है कि भगवान है या नहीं है इस बारे में, लेकिन आज मैं अस्तित्व की शुरुआत से ही ये बात करना चाहूँगा। क्योंकि अभी मेरे दिल में एक आस्तिक व्यक्ति से बात हुई थी और उसने बहुत देर तक मुझसे बात की, और बात मैं करते करते वो हार गया और उसने मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट से हटा दिया। खैर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। जब जीवन की शुरुआत होती है, मतलब अगर हम देखें तो जीवन की शुरुआत क्या है? एक बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा 9 महीने के गर्भ से बाहर आता है, क्या वो जीवन की शुरुआत है? या जब उसका गर्भाधान होता है उस क्षण जीवन की शुरुआत है? या उससे पहले जब वो आत्मा के रूप में कहीं मौजूद है तो जीवन की शुरुआत है? तो अगर आप देखें कि जब गर्भाधान हुआ और 3 महीने बाद गर्भ बनता है, यानी मकान जब तैयार होता है, शरीर रूपी मकान तैयार होता है, तो आत्मा का प्रवेश यानी कि चेतना का प्रवेश उसमें होता है। तो क्या उससे पहले वो चेतना मौजूद थी या नहीं थी? मौजूद थी। हर कोई यही मानेगा कि चेतना मौजूद थी। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कभी किसी की शुरुआत हुई हो, यानी कि चेतना सदा ही थी। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है, ये अस्तित्व है, ये प्रकृति है, ये किसी न किसी रूप में, ऊर्जा के रूप में, चैतन्य के रूप में सदा ही मौजूद था। इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो पहले के आदमी जो थे इतने बौद्धिक रूप से, पहले के जो आदमी थे इतने बौद्धिक रूप से विकसित नहीं थे। ये कहें कि 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, तो उन्होंने जब ये ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में दिया कि कोई शक्ति है जो चला रही है, और कभी इसकी शुरुआत हुई, जैसे कि ब्रह्मा जी और इन्होंने सृष्टि की रचना की, एक कंसेप्ट हम हमारे सामने हिंदू मैथोलॉजी में ही आया। और ऐसे आदम और हव्वा, एडम और ईव, तो ये जो किस्से हैं ये बने क्योंकि आदमी इतना बौद्धिक रूप से विकसित नहीं था। ऊर्जा का कंसेप्ट हमारे पास सामने मौजूद नहीं था। आज एनर्जी का कंसेप्ट विज्ञान के द्वारा हमारे सामने मौजूद है कि ऊर्जा ने पैदा होती है, नष्ट होती है। ऊर्जा को न कभी पैदा किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और एटम को भी न पैदा किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जितने भी एटम आपके इस ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स में मौजूद हैं, और ऐसे ही कई और यूनिवर्स हैं जिनमें मौजूद हैं, क्या उनकी कभी रचना हुई होगी? क्या उनको कभी किसी ने रचा होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये है जिसको एक शब्द ऋषि मुनियों ने दिया, सनातन। सनातन का अर्थ कोई धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ है इटर्निटी, शाश्वतता, यानी कि सदा ही था। सब कुछ सदा ही था, कभी किसी की शुरुआत नहीं हुई। तो अब कब शुरुआत नहीं हुई तो बनाने वाला भी कोई नहीं होगा, फिर जाहिर सी बात है। तो बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर आपका ईश्वर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो ईश्वर नहीं है। लेकिन तो है क्या फिर? अगर मैं आपसे कहूं कि आप ही हैं, घास घास ही है, प्रकृति प्रकृति है, और एटम एटम है। अब मैं आपसे कहूं कि सब एटम हो तुम, यू आर ऑल आर एटम। अब मैं आपको से कहूं कि यू ऑल आर एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू ऑल आर द सेम, एंड तुम्हारा कभी बिगिनिंग और एंड नहीं है। तो वहां पर आपको भगवान जैसे शब्द को लेने की क्या जरूरत है? क्या कहाँ से जरूरत पड़ती है? भगवान के बिना आपकी जिंदगी में कहाँ कोई अटकाव आ रहा है? दुख को, दुख के समय आप एकदम जब निराश हो जाते हैं, निस्सहाय हो जाते हैं, तो आपको एक सहारा चाहिए होता है कि प्रभु हम मुझे बचा ले। आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। इसी मॉरल सपोर्ट की वजह से आपने एक भगवान की कल्पना गढ़ डाली और मंदिर बना डाले, और मंदिर में चले गए। आपको वहां जाके आपको क्या मिलता है? एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, बस एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसको मिलता है जो अज्ञानी है। मुझ जैसे व्यक्ति को मंदिर जाने की क्या जरूरत है, और मुझे कोई मॉरल सपोर्ट की भी क्या जरूरत है? मैं तो ये जानता हूं कि जैसे मैं कर्म करूंगा वैसे फल मुझे मिलेंगे, और जैसे मैंने कर्म किए होंगे उसका फल मैं ले रहा हूं। तो इस
कंसेप्ट को देखेंगे तो आपको जीवन में भगवान की कोई भी कहीं भी जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को नास्तिक नहीं कहता, मैं अपने आप को आस्तिक भी नहीं कहता, मैं अपने आप को वास्तविक कहता हूं। वास्तविक रूप से जो है उसको सत्य जानना ही दर्शन है, उसको सत्य जानना ही सत्य है, उसको सत्य जानना ही मुक्ति है, उसको सत्य जानना ही आत्मबोध है। मैंने कई बार स्वयं को समाधि की अवस्था में, जब मैं ध्यान की गहराइयों में चले जाता हूं, तो मैंने अपने आप को आकाशवत महसूस किया है। और आकाशवत जब मैंने महसूस किया अपने आप को, तो मुझे लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही मेरे अंदर मौजूद है। होल यूनिवर्स, एंटायर मल्टीवर्सेस आर देयर एंड एवरीथिंग इज देयर। क्योंकि जब तुम आकाशवत हो जाते हो तो तुम समस्त में एक हो जाते हो। जिस प्रकार से एक कमरे का आकाश और एक मुक्त आकाश एक ही है, लेकिन कमरे के आकाश को आपने दीवारों से घेर दिया है, इसीलिए वो आपको छोटा लग रहा है। आपको, आप यू कैन डिफाइन दैट पर्टिकुलर आकाश इज ए रूम। आपने क्या कहते हैं, रूम, रूम का मतलब स्थान, तो रूम हो गया। अगर आपका होल यूनिवर्स आप सामने देख रहे हैं, तो आपने उसको आकाश, स्पेस कह दिया, तो क्या उसमें डिफरेंस है? आपके रूम में और आपके इस आकाश में कोई डिफरेंस है? नहीं है। अगर आकाश को आप 4 दीवारों से घेर देंगे तो रूम बन जाएगा, है तो आकाश ही ना आखिर। इसी प्रकार से ये आपका शरीर है, ये भी एक रूम, दीवारों की तरह है, और इसके अंदर आकाश रूपी चैतन्य समाया हुआ है। और वही चैतन्य समस्त में समाया हुआ है, वही चैतन्य सब कुछ है। अब उसको परमात्मा कहते हो अगर, तो बात जमती है। लेकिन जिसको तुम मंदिरों में, इधर उधर उधर गिरजाघरों में और मस्जिदों मस्जिदों में जो है, तुम जो है अलग अलग बांटे पड़े हो, है ना, वो गलत बात है। आकाश को नहीं बांट सकते आप। आकाश को आप नहीं बांट सकते हिंदू धर्म में, आकाश को आप नहीं बांट सकते मुस्लिम धर्म में, आप धरती को नहीं बांट सकते किसी धर्म में, धरती को नहीं बांट सकते किसी देश में, पानी को नहीं बांट सकते आप किसी धर्म में। जब आप इन चीजों को धर्म में नहीं बांट सकते हो, तो आपने किस प्रकार से ईश्वर को जो है बांट दिया गया? ये शर्म की बात है पूरी मनुष्य जाति के लिए, मैं कह देता हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर विवेक होता, ठीक है, आपके अंदर विवेक होता, आपके अंदर ज्ञान होता, अगर आप ट्रेडिशनल नहीं होते, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते, और आपने कुछ भी ज्ञान लिया होता है संसार में के, कुछ भी 4 अक्षर पढ़े होते, तो आप ऐसा न करते। और आज इस दुनिया में शांति होती, सुख होता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अपना अपना कर्म कर रहे होते, कोई जाति व्यवस्था नहीं होती, वर्ण व्यवस्था नहीं होती, सबका अपना अपना काम होता, कोई धर्म नहीं होता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई दो देश भी नहीं होना चाहिए। देश क्या बनाना है भाई? पूरा धरती एक है, इसको देशों में क्यों बांट दिया गया? क्यों बांटा किसने? धर्म ने। क्रिश्चियन कंट्रीज, मोमडन कंट्रीज, हिंदू कंट्री, है ना, वो तो एक गिना चुना हिंदू कंट्री भारत है। तो बांटा आप लोगों ने इस बात को। बांटा क्यों? आप, क्योंकि जड़ में क्या है आपका? भगवान, गॉड, अल्लाह। ये 3 जो आपने ये, या जो भी और बहुत सारे भगवान होंगे, है ना। और इवन हमारे तो उत्तराखंड में तो और जो है बुरी स्थिति है। यहाँ तो इतने सारे देवी देवता हैं कि हर किसी का देवी देवता आपस में लड़ते भी हैं। और तो मैंने देखा है मंदिरों में, वो एक देवता मांस खाता है, एक निर्मांसी है, वो आपस में लड़ रहे हैं। कहते मेरी जमीन है, वो कहता मेरी जमीन है, तुमने मेरी जमीन में मेरे को तुम उठा के वहां से क्यों पटक दिया, वहां से क्यों पटक दिया? कॉन्शियसनेस ही पागल हो गई है। मतलब समझ लो, जो बॉडी में थे तब तो पागल थे ही थे, और बॉडी छोड़ने के बावजूद भी उनका जो है, जो कॉन्शियस एक मेंटल बॉडी है, वो भी पागल ही है। उसमें भी अभी वासना वही है, मांस खाने की वासना, बकरी उनको खानी है, और उनको जो है मुर्गा खाना है। तो इस तरह की जो मूर्खताएं चल रही हैं, और इसको हम पूजे जा रहे हैं। गजब की बात है। मुझे तो लगता है कि मैं आदि मानव के युग में हूँ अभी। मुझे महसूस होता है कई बार कि मैं लोग कहते हैं मॉडर्न, मुझे तो लगता है कि सभी आदि मानव घूम रहे हैं अभी तक यहाँ। बुद्धि तो किसी को है ही नहीं। बुद्धि होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। मैं सामने देख पा रहा हूँ, मंदिर मेरे सामने है ना। अगर मनुष्य जाति आज से, मुझे लगता है मुझे 500 साल बाद यहाँ पर आना चाहिए था, तब मुझे लगता है कि हाँ मैं कहीं सही जगह पे आया हूँ। मतलब बहुत पहले आ गया। अब बहुत पहले कई लोग आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको समझ में आता है कि क्या जो है वस्तुस्थिति होनी चाहिए। तो मेरी बात का बुरा न मानेंगे, और थोड़ा सा मेरे बातों में एग्रेशन जरूर हो सकता है, पर इसमें मेरा अंदर से कोई क्रोध नहीं है आपके लिए। आपकी मान्यताएं मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं, विवश कर देती हैं, और वीडियो बनाने पर मजबूर कर देती हैं। वरना मैं एक सिद्धांत आपको दिए देता हूं। पहली बात तो, अगर आप भगवान को मानते हैं तो आज से मानना बंद कर दीजिए। पूजा पाठ बंद, मंदिर जाना बंद, सब कुछ बंद। जो भी करना है स्वयं के साथ करिए, अपना आत्म विकास करिए,
आत्म बल बढ़ाइए, कर्म शक्ति, कर्म ऊर्जा को बढ़ाइए। किसी भगवान की कोई जरूरत नहीं। मेहनत करिए, अच्छे मुकाम पर पहुंचिए, अच्छा पैसा कमाइए, अच्छे जीवन को जीने के रास्ते बनाइए, भगवान को के बिना। तो भगवान को टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इस संसार में आनंद से जीना, तो जड़ में जो खराब चीज मुझे लगी यही लगी, तो इसी वजह से सब गड़बड़ है। हाँ, मेरे वीडियो के बारे में कई लोगों का हो सकता है कि और ये वीडियो अगर कई लोग देखें या वायरल हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे को लोग ढूंढेंगे और मुझसे कहेंगे तुमने हमारे भगवान की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया। मैं किसी पर्टिकुलर राम कृष्ण या मोहम्मद या किसी और अन्य समुदाय के भगवान की कोई भी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि भगवान नहीं है, आप हो। धरती मौजूद है, आसमान है, आकाश है, भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, नौ से नीर, और से अग्नि है। पर उस भगवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो तुमने मंदिरों में बना रखा है। उस भगवान की बात नहीं कर रहा हूं जो जिसको तुमने कई खंडों में बांट रखा है। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूं जो पंच तत्व है। तो उसको भगवान कहना ही नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि तुम बहुत चालाक लोग हो। तुम उस भगवान का व्यक्तिकरण कर देते हो और फिर मेरा तेरा भगवान बना लेते हो, है ना। इसीलिए भगवान शब्द को मैं तुम्हारी डिक्शनरी से हटा देना चाहता हूं हमेशा के लिए। आप ध्यान करो, साक्षी भाव में जीना सीखो, अपने मन के साक्षी रहो, अपने आप को पहचानो कि मेरा मन क्या है, क्यों मुझे जो है बार बार कष्ट आते हैं, क्यों इस मन की वजह से मैं दुखी रहता हूँ, क्यों काम वासना से मैं भरा पड़ा हूँ, क्यों मैं इच्छाओं से भरा पड़ा हूँ, और क्यों मेरे दुख का कारण क्या है, मन है। तो इसके साक्षी रहो और इसको जिस दिन समझ जाओगे अपने मन को, और जिसको मन को समझ जाओगे, उस दिन आपके सारे कष्ट भी खत्म हो जाएंगे और सारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रश्न हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज के भाग में इतना ही। अविनाशी अंतर का सभी को फिर से प्रणाम, नमस्कार।